एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग बहुत शानदार होने जा रहा है क्योंकि मेरी प्लानिंग है वो अहमदाबाद जाने की बनी है। मैं और विक्रम सिंह जा रहे हैं अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जाने के लिए मैं तो रेडी हूँ। विक्रम सिंह आ रहे हैं गाड़ी लेके। जब तक विक्रम सिंह नहीं आते हैं तब तक मैं करता हूँ वेट। जैसे वो आएंगे मिलते हैं गाड़ी के अंदर सीधा। और यहाँ पे हमने यात्रा स्टार्ट की नहीं, उससे ही पहले इंजन चेकिंग की एलईडी शो होने लग गई है गाड़ी में। क्या समस्या आई, गाड़ी चलते चलते 2 या 3 किलोमीटर दूसरी बार हो चुकी है बंद। अभी हम सिंदरी चौराहे बाड़मेर पहुँचे ही थे कि गाड़ी फिर से बंद। तो अभी हम खड़े हैं और ये देखिए, अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा जो ये एलईडी शो हो रही है। तो अब क्या समस्या आई है ये जाना पड़ेगा मिस्त्री के पास। तो पहले चेक करवाते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे एक मिस्त्री है जो हमारा जानकार है गाड़ी का, इसके पास। और यहाँ पे हम गाड़ी कर देंगे खड़ी और कोई देखते हैं दूसरी गाड़ी जो हमें अवेलेबल होगी वो लेंगे, इसको लगा लेते हैं यहाँ से पार्किंग, गाड़ी कर देंगे हम चेंज। तो गाड़ी को तो खड़ा कर दिया यहाँ पे, हम अपनी यहाँ से दूसरी गाड़ी लेंगे। तो हम अब हो चुके हैं पैदल करेंगे आगे की यात्रा। तो गाड़ी हमारी हो चुकी है खराब। गाड़ी को खड़ा करके जा रहे हैं पैदल जा रहे हैं। खड़े हैं कड़ी धूप में, कर रहे हैं दूसरी गाड़ी का इंतजार। जब तक गाड़ी नहीं आती है तो सेक लेते हैं। सुबह टाइम है ये जो दवर के हम इधर खड़े थे, काफ़ी उम्मीद के साथ आए थे सुबह। तो अभी हमारा माहौल उसका खराब। बीच रास्ते में खड़े वेट कर रहे हैं नई गाड़ी का। जब तक नई गाड़ी नहीं आती तब तक यहीं खड़े रहेंगे। नाश्ता हमारा ठंडा हो चुका है क्योंकि गाड़ी हमारी बीच रास्ते में धोखा दे चुकी है। और गाड़ी को एक्सप्लेन करेंगे कि गाड़ी में क्या क्या समस्या आई थी, ये करेंगे बाद में। उससे पहले बने रहिए वीडियो। इंतजार की घड़ियाँ हुई समाप्त। हमारी नई गाड़ी हमारे सेठ जी लेके आ चुके हैं और हम चलते हैं इस गाड़ी में। अब यहाँ से हमारी जर्नी होती है स्टार्ट अहमदाबाद के लिए। चलते हैं अहमदाबाद। हमारी गाड़ी जब चलते चलते चेक इंजन लाइट आई थी तो क्या रीजन था। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम जा रहे हैं और अचानक ऐसी चेक लाइट आई तो हर किसी को हड़बड़ाहट होती है और टेंशन होती है कि हुआ क्या हमारे साथ में। तो फिर मैंने वहाँ गाड़ी रोकी थी। उसके बाद हम वापस आए। वापस आने के बाद का ये वीडियो है। तो हमने वहाँ उससे पूछा क्या क्या रीजन बताया, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और क्या क्या मैं चेक करना होता है और हमारे क्या इश्यू था वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है फ्यूल टैंक में क्या होता है, कुछ जैसे डस्ट या कचरा या क्या होता है कि फ्यूल दूसरा डलवा दिया, उसकी वजह से वो क्या होता है कि एयर गैप बन जाता है। एयर गैप बनने से है ना फ्यूल कंटिन्यू नहीं चल पाता, तो उसकी वजह से गाड़ी बंद हो जाने लग जाती है और ये चेक लाइट आती है। तो हमने चेक करवाया और हमारे साथ भी ऐसा ही था। हमारी गाड़ी डीजल थी, उसमें किसी ने बायो डीजल डलवा दिया। बायो डीजल की वजह से उसमें दिक्कत आ गई। तो पहली बात तो हो गई फ्यूल यदि आपने गलती से दूसरा डलवा दिया है या फ्यूल में गैप आ गया हो जो आगे कंटिन्यू नहीं चल पाता हो, एयर गैप की वजह से गाड़ी बंद हो सकती है। फिर मैंने उससे डिस्कस किया कि भाई इसके अलावा क्या क्या होता है, कभी कभी रात में भी आ जाए या ऐसी जगह आए जहाँ से मिस्त्री दूर हो, हमारा कोई भी ऐसा जहाँ से हम कोई सुविधा ले नहीं पाए, अब वो आगे हम क्या करें इस कंडीशन में। तो उसने बोला कि यदि आपने सर्विस करवाई है और आपकी गाड़ी को क्या करते हैं वॉशर जो होता है स्पीड से वॉश करते हैं तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। सेंसर आउट होने की वजह से, कोई सेंसर आउट हो चुका है तो भी आपके चेक लाइट दिखाएगी। इस कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने गाड़ी वॉश करवाई थी, उसकी दिक्कत में सेंसर को आउट हो जाएगा, चेक लाइट दिखाएगा, चेक करिए। लेकिन इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंडीशन फर्स्ट में है फ्यूल वाले में, यदि आपकी एयर गैप ले रहा है और कंटिन्यू फ्लो नहीं हो रहा है तो आपकी गाड़ी चल चल के रुकती जाएगी, मतलब थोड़ा चलेगी रुकगी। हमारे साथ भी ये 2-3 किलोमीटर चली रुक गई। टॉप गियर में तो आई नहीं थी, चौथे गियर में ही रुक रही थी। इस कंडीशन में सेकंड ये रीजन बताया कौन है कि स्पार्क प्लग। हर गाड़ी में जैसे अपना बाइक होती है, बाइक में भी क्या होता है आपने देखा होगा, नॉर्मली गाड़ी के नीचे स्पार्क प्लग होता है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो हम उसको दबाते करते हैं। सेम कंडीशन बड़ी गाड़ी में स्पार्क प्लग पे जो गाड़ियां चलती है उसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है वो थोड़ा ल्यूज हो जाता है। ल्यूज हो जाने की वजह से वो बराबर करंट का फ्लो नहीं हो पाता है, कनेक्टिविटी डाउन हो जाती है, इसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। तो उस टाइम में आपको स्पार्क प्लग का पता होना चाहिए। तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं या टाइट कर सकते हैं। और यदि आपको चेक भी करवाना चाहिए टाइम टू टाइम, क्या पता आपका स्पार्क प्लग पुराना हो गया हो या उसके में कोई डस्ट वगैरह आ गई हो, तो उसका भी आपको सही करवाना चाहिए। ये तीसरा रीजन हो सकता है, आपकी गाड़ी यदि थोड़ी पुरानी है या ज्यादा डस्ट वाले एरिया में रहती है या उस गाड़ी में आपका रहनी सीजन ज्यादा है, पानी वानी ज्यादा रहता है, तो इस कंडीशन में आपकी गाड़ी में क्या होता है कि वो स्पार्क प्लग है ना उसमें भी थोड़ा बहुत जो जंग वगैरह लग जाती है। अगला रीजन बताया इग्निशन कोयल।
क्या होता है, इग्निशन कॉइल में जो भी वो पावर जनरेट करता है वो पावर इक्वल जनरेट नहीं करवाने की वजह से भी दिक्कत आती है। और ये होती छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या होता है कि अपने को जानकारी होती नहीं, जैसे हमें जानकारी नहीं थी, हम भी डर गए क्या हुआ, ऐसा होता है हर किसी के साथ में। फर्स्ट टाइम तो जानकारी होती नहीं, फिर हम इधर उधर भागने लगते हैं, टेंशन में जाते हैं, गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो जाती है। तो ये जो होता है इसमें वोल्टेज का फ्लो बराबर नहीं होने की वजह से भी चेक लाइट बताता है, और ये हमें चेक करवानी ही पड़ती है। तो दिक्कत छोटी सी होती है लेकिन इश्यू होता है बहुत बड़ा, इस वजह से हमें भी ये चेक करवाना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जैसे अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसने बताया गाड़ी स्टार्ट करेगी तो गाड़ी क्या है कि झटके लेगी और बराबर वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो क्या होता है कि मतलब झटके खाएगी और कंप्रेट करेगी, मतलब कंप्रेशन होगा उसमें, धक 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 ऐसे बजेगा, लेकिन गाड़ी बराबर बैलेंस से स्टार्ट नहीं हो पाएगी। इसका मेन रीजन ये की बात करते हैं तो अगला रीजन हो सकता है, उसने बोला कि जैसे आजकल क्या है कि शोशा मतलब डेकोरेशन के जमाने, दिखावे के जमाने, हर कोई गाड़ी लेता है, सब कुछ चेंज करवाता है, म्यूजिक सिस्टम दूसरा, और भी इंटीरियर डिजाइन करवाते हैं, ये वो लगाते हैं, एसेसरी लगवाते हैं। उससे क्या होता है कि सारे वायर काट के लगवानी पड़ती है। कंपनी फिटेड आइटम होते हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा जो फिट करते हैं तो कहीं न कहीं से कनेक्शन देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे वायर पुराने होते हैं, कोई वायर कहीं से ढीला हो जाता है या लूज हो जाता है या फट जाता है, कट जाता है, उसकी वजह से अपनी दिक्कत बताती है। कोई वायर कनेक्ट नहीं होता है, इतने कनेक्शन होते हैं, तो उस जाल से कोई वायर निकल जाता है तो भी दिक्कत आ सकती है। उसने ऐसा बोला कि क्या होता है कभी कभार कोई वायर की वजह से भी दिक्कत आती है, लेकिन वो बताएगा चेक लाइट में ही। मतलब चौथा रीजन है, ये मेजर रीजन नहीं है, ये तो आप जब उसी के पास जाओगे वो बंदा ये चेक करके बता सकता है जिसको इसके बारे में नॉलेज है, लेकिन ये चेक लाइट में आएगा और कंटिन्यू चेक लाइट दिखाएगी। तो फोर्थ रीजन तो हमें मेन जो मेजर रीजन था यही था, इस रीजन को चेक कर सकते हैं। जैसे हमारी गाड़ी पर्सनली यूज होती है तो हमें पता हमने फ्यूल को और डलवाया नहीं था तो फ्यूल की रीजन नहीं है। यदि हमने पिछड़ा वॉश करवाया था तो हमें पता है हमने गाड़ी सर्विस में गई थी तो ये रीजन हो सकता है। या थोड़ी गाड़ी पुरानी है तो हमें पता चल सकता है कि इसमें इग्निशन मोटर की दिक्कत हो सकती है, या हमें पावर प्लग का भी दिक्कत हो सकता है। तो इसमें ज्यादा इतना घबराने की जरूरत नहीं रहती है। आप जब तक कॉन्फिडेंट रहते हैं और आप अपने नजदीकी जो मैकेनिक्स होता है, लोकल मैकेनिक्स को चेक करवाने से अच्छा है ऑथराइज्ड और बढ़िया मैकेनिक्स से चेक करवा के उसका सजेशन ले सकते हैं। हमने भी वहीं खड़ी की थी, फिर बाद में आके कंफर्म कर लिया, यही रीजन था, बायोडीजल डलवाया था जिसकी वजह से हमारी गाड़ी बंद हो रही थी। अब इश्यू सॉल्व हो चुका है। यदि आपके साथ में भी कभी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। यदि इसके अलावा भी कोई रीजन है तो आप बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए